जहां के बाशिंदे दो ऐसे कबीलों से ताल्लुक रखते हैं जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन जब ये दमदार आवाज अफगानिस्तान की वादियों में गूंज रही थी, तब वहां की सरकार और मुजाहिदीन लड़ाके एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। साल 1991 रूसी सेना अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी थी और देश की कमान नजीबुल्लाह अहमदजई के हाथ में सौंप दी गई थी। लेकिन सड़कों से लेकर पहाड़ों तक अफगान सेना और मुजाहिदीन लड़ाकों के बीच जंग जारी थी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लड़ाई दुनिया की कई बड़ी ताकतें भी मिलकर बंद नहीं करा पाई, वो एक फिल्म स्टार के वहां कदम रखते ही बंद हो गई। अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम कहिए या फिर भारत से बाहर भी पड़ोसी मुल्कों में उनकी पॉपुलैरिटी, जिस अशांत अफगानिस्तान में नाच गानों पर भी रोक लगने लगी थी, वहीं उन दिनों अमिताभ की एक झलक के लिए भीड़ सड़कों पे उमड़ गई। देश के राष्ट्रपति भी उनके मुरीद थे और उन्होंने न केवल अमिताभ को राजकीय सम्मान दिया, बल्कि उनकी सिक्योरिटी में आधी एयरफोर्स लगा दी। एक बड़े कबीलाई नेता ने तो मेहमान नवाजी की इंतहा कर दी। वो अमिताभ को गोद में उठाकर घर ले गए, क्योंकि लोकल रवायत में मेहमान के कदम जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। यह वाकया तब का है जब फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में शुरू हुई थी। वैसे तो अफगानिस्तान में हिंदी फिल्मों के कई और सितारे भी लोकप्रिय थे, लेकिन अमिताभ और उनकी इस फिल्म को अभूतपूर्व लोकप्रियता इसलिए मिली कि इसकी ज्यादातर शूटिंग अफगानिस्तान की वादियों में हुई थी और इसकी कहानी से लेकर किरदार तक सब कुछ अफगान कल्चर में रचा बसा था। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि इस फिल्म ने भारत में तो औसत कारोबार किया, लेकिन अफगानिस्तान में इसने कामयाबी के पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि खुद राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से कहा था कि वो मुजाहिदीन गुटों से कहें कि कम से कम एक दिन के लिए लड़ाई रोक दें, ताकि अमिताभ दूसरे सितारों संग अफगानिस्तान घूम ले। तब नजीब ने कई गुटों को ऐसे मैसेज भिजवाए थे और सभी ने अमिताभ को कोई खतरा नहीं होने का भरोसा दिलाया। एक विरोधी गुट के बड़े नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी ने तो प्रेसिडेंट से यहां तक कहा था कि मैंने कुली फिल्म 5 बार देखी है और हमारे लड़ाके भी अमिताभ बच्चन के फैन हैं। वो हमारे इलाके में बेखौफ शूटिंग कर सकते हैं। और हुआ भी यही। जिस लड़ाई को रूस और अमेरिका एक दिन के लिए खत्म नहीं करा पाए, वो एक फेवरेट एक्टर के खैर मकदम में थम गई।